हाँ जी। आदि राधा किसको समझूंगा अभी? आदि राधा छोटी माँ को समझूंगा ना। संगम युगी आदि राधा है या सतयुग की आदि राधा है? तो संगम युग में आदि राधा है, वही लक्ष्मी बनेगी, कोई दूसरी बनेगी? आदि राधा छोटी माँ है ना। आदि जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है या नंबर 2 ज्यादा श्रेष्ठ है? आदि ज्यादा श्रेष्ठ है। तो जो ज्यादा श्रेष्ठ है वही लक्ष्मी से नारी बनती है और नारी से लक्ष्मी बनती है। बाकी जो जगदम्बा है वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती है क्या? लेकिन कोई कम पद भी नहीं है, वो नारी से जगदम्बा बनती है क्या? सारे जगत की अम्बा, माने सारी मनुष्य सृष्टि के ऊपर कंट्रोलर। हाँ, पहली ब्रह्मा तो छोटी माँ ही थे, अभी तक तो हुआ पहली ब्रह्मा। हाँ। उससे तो प्रजापिता का जन्म हुआ था। हाँ, लेकिन उस मुरली में तो ये बोला है ब्रह्मा बिगर प्रजापिता था क्या? हाँ जी। तो पहले ब्रह्मा या पहले प्रजापिता? पहले ब्रह्मा। पहले ब्रह्मा। तो कौन ब्रह्मा हो? छोटी माँ का बात। छोटी माँ अगर पहले ब्रह्मा है तो उसको मुख से सुनाना चाहिए। अभी तो ब्रह्मा सुनने सुनाने वाले की लिस्ट में है या समझने समझाने वाले की लिस्ट में है? सुनने सुनाने वाले बोलो। हाँ, तो सुनने सुनाने वाला ब्रह्मा कौन हुआ? अभी जो बोला है वो तो छोटी माँ का बात हुआ। छोटी माँ ने सुना तो, लेकिन सुनाने की हिम्मत नहीं है। छोटी माँ ने सुना, सुन तो लिया, लेकिन उसने सुनाया किसको? और दूसरी माता को। दूसरी माता को। और दूसरी माता में इतना है नहीं ज्ञान, उसमें तो मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करने वाला नहीं। तो मुकर्रर रूप से शिव किस में प्रवेश करता है? माताओं में प्रवेश करता है या पिता में प्रवेश करता है? पिता। अहम बीज प्रथम पिता। कौन सा बीज? भक्ति का बीज है, ज्ञान का बीज? ज्ञान का बीज डालने वाला पिता है। तो जिस पिता को सुनाया वो सुनाने वाली माता कौन है? दूसरी माता। भक्ति परिपक्व सिर्फ सुनने से ही नहीं होती, सुनने के साथ साथ सुनाने वाली भी हो। तो कहेंगे फर्स्ट क्लास भक्त, सुने भी और सुनाए भी। वो कौन सी माता थी? अगर भक्ति सिर्फ सुने और सुनाए नहीं तो भक्ति पूरी हो जाएगी? नहीं होगी पूरी। तो इसलिए जो बड़ी माँ है उसी ने सुना और उसी ने सुनाया, तो वो उसी इस हिसाब से आदि माता हुई। लेकिन ज्ञान के हिसाब से आदि माता समझने और समझाने वाली है। उसने सुना भी है, उस समय त्रिमूर्ति के बीच में वो माता थी कि नहीं? दूसरी माता भी मौजूद थी, लेकिन मौजूद होने के बावजूद वो चुप रही या सुनाना शुरू किया? चुप रही। उस समय भी चुप थी और अंत में भी अभी चुप है। इसलिए भारतवासियों के लिए खास बताया है, भारतवासियों की विशेषता बताई है। क्या? भारतवासियों को सरेंडर होने में हृदय विधि। क्या कहा? तो पक्की भारतवासी जगदम्बा की आत्मा हुई या पक्की भारतवासी लक्ष्मी की आत्मा हुई? पक्की भारत माता कौन हुई? लक्ष्मी हुई भारत माता। उसी के लिए पहली अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। अंत का मतलब सन 76 नहीं, प्रत्यक्षता होने का टाइम आएगा उस समय के लिए बताया। तो बाबा पहले बोले थे कि छोटी माँ में तुम से प्रवेश किया, कोई प्रूफ है क्या? ये बाबा पहले बोले थे। हाँ, छोटी माँ में प्रवेश किया, इसका कोई प्रूफ है? लेकिन अभी तो किया कर दिए, छोटी माँ में भी प्रवेश किया था। छोटी माँ में प्रवेश किया ये तो नहीं कहा। ये कहाँ कहा छोटी माँ में प्रवेश किया? वो जो आदि माता। अरे मुरली में ही आ गया है, मुरली में ये वाक्य आया है 10 वर्ष से रहने वाला
ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, माने दो थे ड्रिल कराने वाले, उनमें बाप प्रवेश करते थे, उनमें माने जिनमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाए वो दो थे, उसमें तीन नहीं साबित होते। हाँ, यज्ञ के आदि में जो छोटी माँ है उसमें प्रवेशता साबित नहीं होती है। प्रवेशता साबित हो जाए तो फिर तीन पाठधारियों में प्रैक्टिकल पाठधारी कौन होगा? एक पाठधारी है ब्रह्मा, एक पाठधारी है विष्णु, एक पाठधारी है शंकर। तीन तरह के तबक्के हैं ना, एक से एक ऊंचे। तो विष्णु सुनो, विष्णु सिर्फ सुनने वाला है कि सुनाने वाला भी है? विष्णु सिर्फ सुनने वाला है या सुनाने वाला भी है? अरे जो लक्ष्मी होगी वो सिर्फ सुनेगी कि सुनाएगी भी? सुनेगी भी, सुनाएगी भी। और ब्रह्मा समझेगी या समझाएगी? ब्रह्मा दादा लेकर आए ब्रह्मा। वो तो सुनता है, समझाता नहीं। सुनता भी है, सुनाता भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? समझना और समझाना। समझना और समझाना। तो जहाँ तक समझने और समझाने की बात है वो मुरली में क्लियर कर दी कि मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते। उस लिस्ट में कौन है? दादा लेकर आज मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। बड़ी माँ वो भी मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाली, फिर भी मेरे को नहीं पहचान पाती। कौन पहचानती है? जो छोटी माँ है वो पहचान लेती है। तो ज्ञान के हिसाब से छोटी माँ समझते हैं और समझाते भी हैं। लास्ट में समझाने का काम तब होगा। और छोटी माँ तो ब्रह्मा हुआ, लेकिन उसमें प्रवेश कब हुआ जब ब्रह्मा हुआ? छोटी माँ पहला जो ब्रह्मा कहें, पहला ब्रह्मा तो उसी को कहें जिसमें प्रवेश होकर के जो पहला ब्रह्मा होगा वो प्रजापिता होगा कि सिर्फ ब्रह्मा होगा? सिर्फ पहले हुआ तो जिसमें पहले प्रवेश होगा वो सिर्फ ब्रह्मा होगा। सो ब्रह्मा होगा कि प्रजापिता भी होगा? उससे सुनने के बाद प्रजापिता होगा। शिव बाप जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का बाप है या निवृत्ति मार्ग का? शिव बाप हाँ जी, वो प्रवृत्ति मार्ग का बाप है या निवृत्ति मार्ग का? इस सृष्टि पर आकर के क्या स्थापन करके जाता है? प्रवृत्ति। तो जो प्रवृत्ति मार्ग का बाप होकर के आएगा इस सृष्टि पर, वो दो में इकट्ठा प्रवेश करेगा या अकेले में प्रवेश करेगा? दो में इकट्ठा प्रवेश करता है। जैसे सृष्टि निर्माण के कार्य में भी माँ और बाप दोनों मिलकर के बच्चा पैदा करते हैं या अकेले बच्चा पैदा और कर लेते हैं? दोनों मिलकर के करते हैं। तो ऐसे ही वो बाप तो है आत्माओं का, लेकिन वो एक साथ एक में सुनने सुनाने का पाठ बजाता है भक्ति का, और एक में समझने और फिर समझाने का पाठ बजाता है। माने एक में भक्ति का बीज पड़ा, उसका गायन नहीं है संसार में, क्योंकि भक्ति तो मुर्दाबाद हो जाती है। फिर गायन किसका चलता है? ज्ञान का गायन चलता है। इसलिए मुरली में बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये नहीं बोला भक्त तू आत्मा प्रिय है। हाँ बोलो। एक में जो भक्ति होता है, एक में जो प्रवेश होता है, एक कौन? एक में ज्ञान का बीज पड़ता है और एक में भक्ति का। वो भक्ति जिसमें पड़ता है वो कौन? गीता माता सुनी बड़ी माँ गीता माता। और छोटी माँ वो ब्रह्मा हुआ, वो ब्रह्मा तो हुआ, लेकिन कौन से नंबर का ब्रह्मा हुआ? वो ब्रह्मा तो हुआ, वो किसके साथ वाला ब्रह्मा हुआ? समझने समझाने वाला, सिर्फ सुनने सुनाने वाला? समझने समझाने वाला ब्रह्मा। तो फिर वो किसके साथ उसे रखा जाएगा? उसे नारायण के साथ रखा जाएगा या फिर जगदम्बा के साथ रखा जाएगा? नारायण के साथ रखा जाएगा, इसलिए नंबर ऊंचा हो जाता है।
नंबर ऊंचा है, उसमें प्रवेश कब हुआ? वो आदि में तो ब्रह्मा में, उस ब्रह्मा में सुनने सुनाने के लिए प्रवेश नहीं होता, वो प्रैक्टिकल कर्म करना और कराना ऐसा पार्ट है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, वो सिर्फ समझने समझाने वाला या सुनने सुनाने वाला या करके दिखाने वाला भी, तो करके दिखाने वालों की लिस्ट में है। भाई बोल रहे ठीक है हैं लिस्ट में, लेकिन सुप्रीम से कौन सा कुछ किया है? ये भाई ने बोला ना बाबा, बोली ने जिसका अंदर में प्रवेश उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, वो हिसाब से बोल रहे हैं। हाँ, नहीं वही वो हिसाब से बोल रहे हैं, तो प्रवेश प्रजापिता किया। है, उसके लिए मुरली में ये बोला है कि ब्रह्मा बिगर प्रजापिता था क्या? हाँ ये तो ठीक है। माने प्रजापिता में जो ज्ञान आकर के सुनाया, साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, वो ब्रह्मा तब कहा जाएगा जब वो ब्रह्मा से जन्म ले, सुने। क्या ब्रह्मा के मुख से सुने बिगर मुखवंशावली ब्राह्मण पहला नहीं कहा जा सकता। और तुम पहले ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम पहले देवता हो, तुम पहले क्षत्रिय हो, वो कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता के से पहले कौन चाहिए? ब्रह्मा चाहिए, वो कौन? हाँ, गीता माता चाहिए। हाँ जी, बाबा आगे बोला बीच में ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, नाभि मतलब 16 नस नाड़ियाँ, जहाँ इकट्ठी होती है। 16 नस के समुद्र क्या है? हैं? समुद्र क्या है? ब्रह्मा से समझ, हाँ, वो तो पैदाइश है। ब्रह्मा जो है वो पैदाइश है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल माने कितने? 10 साल बराबर पूरा संगम है 100 साल। 100 साल बराबर 5 साल। माने जो विष्णु है, उस विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा? सेकंड, 1 सेकंड। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल। माने सन 36 में विष्णु थे दोनों, और 10 साल के बाद क्या हो गए? उनसे ब्रह्मा निकल पड़े। कौन ब्रह्मा निकला? जिसने नाम बाला किया ब्रह्मा के रूप में, सहन शक्ति का पाठ बजाया, दादा ने। तुमने क्या समझा? नाभि स्थल एक ऐसा स्थल है शरीर में जहाँ सारे शरीर की शुद्ध खून बहाने वाली और अशुद्ध खून बहाने वाली नसें नाड़ियाँ इकट्ठी होती है। एक ही है लक्ष्मी। लक्ष्मी जब निकलेगी तो रुद्रमाला भी उसमें मिलेगी और विजयमाला भी, विजयमाला की आत्माएं भी उसमें मिलेंगी। 16,000 आत्माएं, उन सब आत्माओं को संतुष्ट करने वाली आत्मा कौन? ठिकाना कौन? छोटी मम्मी, शंकर जी। छोटी हाँ। सबकी हाँ जी, लास्ट जो आखिरी आयाम होगा, उसमें जब प्रत्यक्षता होगी संसार में, कौन से संसार में? ब्राह्मणों की दुनिया में। उस समय सभी आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया की संतुष्ट हो जाएंगी। हाँ, उनको पुरुषार्थ करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता तो लग गया कि बाप ये है और बाप का प्रैक्टिकल पार्टी भी ये है, लेकिन फिर पूरा निश्चय बुद्धि होने में टाइम लगता है कि नहीं? है? जब तक पूरे राजाएं तैयार नहीं होंगे 100% स्टेज में, तब तक उनकी प्रजा कैसे तैयार हो जाएगी? पहले राजाएं तैयार होंगे कि पहले प्रजा तैयार होगी? राजाएं यथा राजा प्रजा तैयार हो जाएगी। प्रजा भी 3rd क्लास 4th क्लास, राजा भी 4th क्लास कैटेगरी का पार्ट बजाता है तामसी स्टेज में, 1st क्लास पार्ट भी बजाता है। वही आत्मा सतयुग के आदि का पार्ट बजाती है, वही आत्मा कलयुग के अंत का राजा का पार्ट बजाती है। बोला जो 7 सप्तयुग में 7 सप्तयुग का लाभ
वो सब मेरे राधा बच्चे सब डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी। हाँ जो होता बोलते वो मेरे राधा बच्चे, हाँ तो वो किस हिसाब से बोला मेरे राधा बच्चे? संगम युगी राधा बच्चे, नहीं वो तो राजा बच्चे क्या राजा बच्चे। हाँ हाँ। हाँ तो इसका मतलब बाबा वो द्वापर कलयुग में भी तो राधा ही बने छोड़ क्या? यहाँ पर कलयुग में जो राजाएं बनेंगे वो शिव बाप बनाता है। नहीं इसका आधार पर तो शूटिंग होता है ना। इसके आधार पर होता है, तो आधार में बनाने वाला मुखिया कौन, क्या सिद्ध मॉनिटर कौन? शिव बाबा। जो शिव बाबा मॉनिटर है, जो इस षष्ठी रूपी रघुवंशर पर सदा कायम है, तो सो जो सदा कायम शिव बाबा होगा उससे वर्षा नहीं मिलेगा द्वापर में। वो सदा कायम रहने वाला बाबा कौन है? अंतर होगा कि नहीं? अरे जिस शिव बाबा से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और वही शिव बाबा सदा कायम रहता है, द्वापर में भी कलयुग में भी कायम रहता है, भले कोई पहचाने न पहचाने। तो अगर बाबा है तो उससे वर्षा मिलता होगा कि नहीं? मिलता है, वही बाबा। और हमारे अष्टदेव में अग्नि देवता है, क्या नहीं होता है? अग्नि देवता ऐसे भी इंद्र, उसका विशेषता क्या है? अनुभव क्या होता है? अष्टदेव में लिखता है ना। हाँ हाँ है, उसमें इंद्र जो देवता दिखाते हैं ना, इंद्र देवता। हाँ जी, और विशेषता क्या है? वो कौन धर्म से कनेक्टेड है? हैं? कौन धर्म से कनेक्टेड है? गुणों से अब जब पार्ट बोलेगा उसका धर्म भी क्लियर हो जाएगा। जल्दी काहे के लिए मचाए? वार्तालाप में जब बोला है अग्नि देवता जो तो ठीक है, वो 8 देवताएं हैं, वो तो है ही है। जब टाइम होगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वार्तालाप में बोला जो अग्नि देवता है वो धर्म में कनेक्टेड है, तो से काम क्रोध के जलाया, हैं? काम और क्रोध के जलाया, हाँ, इसलिए वो बुद्ध धर्म से कनेक्टेड है। वो धर्म से कनेक्टेड कोई प्रूफ बताएंगे? वार्तालाप में बोला है। और तो वार्तालाप में बोल रहे, तो वार्तालाप में जो भी बोला है उसका प्रूफ भी तो पकड़ना है। आप तो बोला हाँ हमने बोला, लेकिन बौद्ध धर्म बोला क्या? आपने बोला है। हमने बोला, तुमने बोला, कोई ने बोला, मुरली ने बोला, तो जो कुछ भी बोला उसका प्रूफ पकड़ना पड़ेगा ना। ये कहाँ कहा कि बौद्ध धर्म का है? कनेक्टेड है, बुद्धि धर्म नहीं है। हाँ कैसे? वो काम क्रोध के जलाए, जलाए? हाँ, इसीलिए हाँ। धर्म किया है, बुजुर्ग में क्या है? मौनी बौद्ध धर्म वाले काम क्रोध को जला देते हैं। ज्यादा बौद्ध धर्म वाले जो हैं वो गाड़ते हैं मुर्दे को या जलाते हैं? हैं? तो अगर जला दिया होता तो फिर वो गाड़ा जाना साबित होता भक्ति मार्ग में, या जलाया जाना साबित होता? हिंदुओं में जलाते हैं। बाबा अभी जो राय किया ना जी, गुरुद्वारा का जो इसमें पानी जो चलता है, जो गुरुद्वारा में पानी का जो वहाँ पे ज्यादा चलने का मतलब क्या? मतलब यही है कि उस धर्म से कोई निकलने वाली आत्मा है जो प्रैक्टिकल में जगदम्बा का पार्ट बजाती है, सुनने सुनाने का बहुत पार्ट बजाती है, यानी भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली खास आत्मा है। उसको मुरली में बताया है मीरा का पार्ट, बताया है कि नहीं? भक्तों में अव्वल नंबर भक्त कौन? नारद। नारद है अव्वल नंबर भक्त, और अव्वल नंबर ज्ञानी वो भक्ति मीरा। वहाँ रेगुलर चलता है गुरुद्वारा में, रेगुलर। और जाओ देखो जाके खुश हो, यहाँ भी कलकत्ते में भी होंगे गुरुद्वारे। वहाँ तुम जाके ज्ञान की बातें सुना, वो नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, वो अपनी वाणी चलाएंगे, सुनाएंगे, तबल तबल ता देना। है नारद का पाठ। अव्वल नंबर भक्त कौन है? अरे नारद, जिसने नार माने ज्ञान, नार द क्या किया? देने वाला ज्ञान दिया। जिसने ज्ञान दिया उसका नाम क्या पड़ा? नारद। लेकिन खुद क्या करता था? हैं? खुद चारों तरफ घूमता फिरता था भूत की तरह।
घूमना फिरना किसका काम है? भूतों का। तो सबसे ज्यादा बड़ा भूत कौन हुआ? हैं? भूतनाथ हुआ कि नहीं? अरे दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। अगर वो नारायण 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 चिल्लाता रहता, चिल्लाने से नारायण बन जाएगा क्या? बाबा ने तो कहा नारायण को याद करेंगे तो क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। बाबा वैष्णो देवी के आह्वान करने के लिए और एक बंदे बोल रहे हैं, तो वैष्णो देवी के आह्वान के हिसाब से अगर हम इसको एक केसट बनाए कि हे वैष्णो देवी महान आत्मा, आपको रुद्रमाला की हर एक महात्मा आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसी भी कुछ मतलब केसट में करके अगर दिया जाए या उसको संगठन में दिया जाए तो ठीक रहेगा या? करके देखो। करके रखा है। हाँ तो सारे संगठन में इसको मतलब इसको दिया जा सकता है क्या? तो ठीक है, सब ठीक बात है, लेकिन वो जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा? देहधारी की याद आएगी, स्पेशल देहधारी की याद आएगी या निराकार की याद आएगी? किसकी याद आएगी? बाबा का चित्र होगा, चित्र बाबा का होगा। बाबा का चित्र होगा। फिर जैसे ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा का चित्र सामने रखती है और याद शिव बाबा को करती है, तो फिर याद उनको कौन आया? जिसका चित्र सामने रखा वही याद आया या निराकार शिव बाबा याद आया? अरे चित्र किस लिए बनाया जाता है? चित्र बनाया जाता है चित्रण करने के लिए, चित्र बनाया जाता है महिमा गाने के लिए, चित्र जो बनाया जाता है याद करने के लिए बनाया जाता है। महिमा पूजन यादगार बनाई जाती, किस लिए बनाई जाती है? याद तो आएगा, जो आंखों से देखेंगे वो याद जरूर आएगा। बाबा ये आंखों से जो देखता हूँ ये सब विनाश हो जाएगा, तो चांद सितारा सब दिखाई पड़ता है, वो कैसे? वो नवग्रह आपस में टकराएंगे नहीं। ये जो नवग्रह हैं जो सूरज के आसपास घूम रहे हैं, जब सूरज बहुत तपेगा तीव्रता से तो ये पृथ्वी चांद सितारे ये आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। तो फिर क्या बात, फिर पूछते क्यों? तो सितारा कौन है, चांद कौन है? अरे आप कुछ और पूछना चाहते थे? इस बात में पूछना चाहता हूँ कि मतलब बाबा का चित्र होगा और बाबा को चित्र तो ब्रह्मा कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा का रखा है। तो ठीक है, लेकिन बाबा की नीति के बीच में तो हम शिव को हम याद करके वैष्णो देवी की हम आराम करें। अब उसकी जो लिखत जो है कैसेट के नीचे वो लिखत बिल्कुल निकलता रहेगा और आवाज वीडियो और ऑडियो दोनों होता रहेगा। ऑडियो वीडियो दोनों होता रहेगा। हाँ, तो आंखों से जो देखेंगे वो ज्यादा याद आएगा या कानों से जो सुनेंगे वो ज्यादा याद आएगा? आंखों से देखेंगे ज्यादा याद कौन सा आता है? आंखों से देखी हुई चीज ज्यादा याद आती है या कानों से सुना हुआ ज्यादा याद आता है? तो क्या करेंगे? तो हो गया। जो बाबा के चित्र है उसी को भी वैष्णो देवी की आह्वान किया ना। याद किया वैष्णो देवी को, लेकिन याद तो आया नहीं। याद वही आएगा जो चित्र सामने रखा हुआ है, और वो तो गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो वो तो कान में वैसे भी स्कूल में गूंजती है, सुबह से लेके शाम तक अपने अपने घरों में जहाँ गीता पाठशालाएं हैं या नहीं भी हैं, वो कौन सा रिकॉर्ड चालू रहता है? बाबा की वाणी सुनते रहते हैं। और क्या सुनते हैं? तो वाणी सुन सुन करके रुद्रमाला के मण के विनाश का काम करने वाले हैं, उस वाणी से या स्थापना का काम करने वाले हैं। जो सुनाने वाला मुखिया है उसके लिए किए गायन कर दिया गूंजी विनाश की वाणी।
अरे रुद्रमाला के मणके महाभारत युद्ध में विशेष काम करने वाले बनेंगे या स्थापना में काम करने वाले विशेष बनेंगे? क्या करेंगे? विनाश के काम। हाँ जी, नंबरवार हैं, एक धर्म से कनेक्टेड नहीं है। और आवाज बोल सकता, आवाज दिलाने में आवाज की बोलेगी, बिल्कुल लेकिन आवाज दिलाएगा वास्तव में बोल। आवाज वही फैलाएगा जिसकी आवाज बुलंद हो, ज्ञान से भरी पूरी हो। दुनिया में अज्ञान की आवाज बुलंद होगी या ज्ञान की आवाज बुलंद होगी? एक तो बीके में नाली सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही कि नहीं? आवाज तो है? जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इंडिया के, उनमें वो आवाज गूंज रही है कि नहीं गूंज रही? गूंज रही है। कुछ प्रभाव हो रहा है? कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। और एडवांस में भी आवाज गूंज रही है, उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका प्रभाव हो रहा है। एक है सच्चाई की वाणी और एक है भक्ति अर्थात अज्ञान की वाणी। प्रभाव ज्यादा किसका होगा? ज्ञान का प्रभाव होगा। वहाँ लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, और यहाँ कोई खर्चा पानी नहीं। ऑटोमेटिक सारा काम चल रहा है, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। किसने? तो समझ लो वो कौन से धर्म के होंगे। अभी यहाँ मनाने करने का टाइम चल रहा है या कर दिखाने का टाइम चल रहा है? ये ज्ञानी आत्माएं कभी मनाती करती नहीं है कि भाई शिवरात्रि आ गई तो शिवरात्रि में हम कुछ मनाएं, जश्न मनाएं, खुशी मनाएं। नहीं, हमारी तो रोज ही शिवरात्रि है। अच्छा बाबा, हाँ जी। शिवरात्रि में तो रात में शिव पूजा होता है 12 बजे, तो 4 प्रहर जल शिवलिंग में जल देता है, पानी देता है, 4 प्रहर पूजा होता है। इसका मतलब क्या है? तो 4 प्रहर पूजा होता है शिवरात्रि में, 4 प्रहर पूजा होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो 4 बार शूटिंग नहीं होती? अरे संगम युग में 4 बार शूटिंग होती है कि नहीं होती है? हाँ। 4 প্রহরে জল দেয় না, তো 4টি শুটিং হচ্ছে না, 4টি ভ্রমণ মন্দির দিয়ে 4টি কাজ করছে, 4টি শুটিং হচ্ছে, সবজিটা দাপন করি 4 बार জল দিতে হচ্ছে না। जो गीता है उसमें लिखा है संभवामि युगे युगे, तो हर युग में जन्म लेता है कि नहीं? ऐसे लिख दिया, लेता है। कौन सा स्थूल जन्म थोड़ा ही लेता है। संभवामि युगे युगे का मतलब है कि संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। 4 युगों की शूटिंग में 4 बार विशेष रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो जब जब प्रत्यक्ष होगा तो बच्चा पैदा होगा, जो नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, तो भक्त लोग नहलाते हैं, स्नान कराते हैं। और गीता में जो लिखा हुआ है ज्ञान विज्ञान जो भक्ति जो और ज्ञान विज्ञान क्या काम है? ज्ञान विज्ञान जो और मुख्य जो मुख्य योग क्या होता है? कहाँ लिखा है मुख्य योग? गीता में तो ज्ञान विज्ञान योग लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा? मुख्य योग लिखा है। मोक्ष मोक्ष माने मुक्ति। योग लगाया ही जाता है इसलिए कि मुक्ति हो जाए। गोमुख बोलो, ब्रह्म कुमारी को मिलेगा। ब्रह्म कुमारी मुक्ति मिला के आगे वो बोल रहे ना, मुक्ति जीवन मुक्ति माने मोक्ष। हाँ, और विशेष जो नाम कोई भी रख दो, आखिरी जाता तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ ही रास्ता आ जाता है। नाम रखने से क्या होता है? वो तो एक समझाने का तरीका बताया। ज्ञान क्या है और फिर विज्ञान क्या है। और प्रतिभा ब्रह्मा की सोल, ब्रह्मा बाबा बेसिक के मतलब विशेष प्रतिभावान है।
बेसिस पे मदद करते हैं, हैं? तो बेसिस पे मदद करते हैं ना, क्या तो बेदर की मदद होगा। प्रतिभा तो उसी को कहेंगे जो कुछ करके दिखाए। क्या तो प्रतिभा पाटिल ने कुछ ऐसा करके दिखाया? कोई ऐसा नियम कानून बनाया कि नहीं है? कैसे नहीं बनाया? अभी कन्या माता के लिए 50% रिजर्वेशन की है। वो तो फिर 60 साल मतलब 60 है। 60 है। लालू प्रसाद का तो नाम आ गया है। हाँ? हाथ कर दिया, हाँ। खाने के लिए तो छान दीजिए जो असली चीज। और वो असली चीज ये जो तुम खाते हो, इस खाने से तो और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। क्यों बीमार पड़ रहे? जो भी खाने को मिल रहा है वो कीड़े वाला अन्न खाने को मिल रहा है या शुद्ध अन्न खाने को मिल रहा है? कीड़े वाला मिल रहा है। और खाऊं की बात ही छोड़ दो। लेकिन मानता नहीं और बाबा राम के साथ लक्ष्मण और कृष्ण जगन्नाथ के साथ बलराम, है राम के साथ लक्ष्मण, जगन्नाथ के साथ बलराम, वो तो ब्रह्मा की सोल है। जगन्नाथ के साथ बलराम नहीं, कृष्ण बलराम कहा जाता है। वो तो ब्रह्मा हुआ है? वो ब्रह्मा की सोल है बलराम जो, हाँ। लेकिन लक्ष्मण जो है वो भी ब्रह्मा। चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत या भागवत हो, दोनों में दो ही आत्माओं का वर्णन है। परमपिता को छोड़ दो अलग। जिन दो का विशेष महिमा दिखाई गई है, भगवान के रूप में जिन्हें प्रत्यक्ष कर दिया है, रामायण में राम को भगवान बता दिया, और भागवत और महाभारत में कृष्ण को भगवान बताई दिए। वास्तव में ये दोनों भगवान नहीं है, ये दोनों आत्माएं भगवान नहीं है, लेकिन हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली जरूर है। दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे महाभारत हो और चाहे रामायण हो। रामायण में उनका नाम दे दिया है राम, और लक्ष्मण तो बुद्ध धर्म का आत्मा है ना, लक्ष्मण, और महानाम दे दिया है राम और कृष्ण। राम का नाम दे दिया बलराम। जैनियों में उनको बाहुबली दिखा दिया, लंबा चौड़ा उनका चित्र बनाई दिया, मूर्ति बनाई दी। बौद्धियों की भी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है। वो बड़ी मूर्ति किस बात की यादगार है? बुद्धिशाली बहुत थे, बुद्धिमान थे। और लेकिन जब हमें 4 भाई दिखाया गया, हमें 4 भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, जब भगवान आते हैं तो उसी समय की तो यादगार चलती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई। तो ये जो गायन करते हैं लोग दुनिया में, तो कभी कभी भाई रहे हुए होंगे कि नहीं रहे होंगे? तो यही टाइम है कि यज्ञ के आज में भी घोड़ा गाड़ी दिखाते थे। भक्ति मार्ग में घोड़ा गाड़ी चलती थी, कलकत्ते में खास चलती थी। गाड़ी एक और उसमें घोड़े 4 होते थे। गीता में भी वही 4 घोड़े दिखाए, और जब एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो भी वही 4 घोड़े ब्रह्मा के 4 पुत्रों के रूप में दिखाए। बड़े पुत्र वो 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो भक्ति मार्ग में देखा है 12 ज्योतिर्लिंगम, तो वो क्या चीज है बाबा? माना 12 ज्योतिर्लिंगम जो है वो 11 क्यों नहीं है, 13 क्यों नहीं है, 12 ही क्यों है? क्या जो ज्योतिर्लिंगम दिखाए गए हैं वो 12 क्यों है, 13 क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि दुनिया में हर मनुष्य मात्र की कितनी कैटेगरी है? सारी दुनिया को कैटेगरी में बांटा जाता है। कितनी कैटेगरी में बांटा जाता है? 12 राशियों में बांटा जाता है। जो 12 राशियां बांटी गई हैं
तो हर धर्म में चाहे किसी भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, उनको 12 की कैटेगरी में बांटा जाता है। तो सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सनातन देवी देवता धर्म के भी 2 छेड़े, सूर्यवंश और चंद्रवंश। उनमें तो कौन श्रेष्ठ है? सूर्यवंश। तो सूर्यवंश जो है वो ग्रुप सबसे श्रेष्ठ है, उसी को सब धर्म वालों में फॉलो किया गया। तो 12 राशियां बनाई दी। सूर्यवंशी जो 12 आत्माएं हैं, उन 12 आत्माओं में 11 रुद्र माने गए हैं। कितने रुद्रगण? कितने हैं? 11। और जो एक है वो उनमें प्रवेश करने वाला है। कौन? भगवान बाप, टाइटलधारी, वो उनको कंट्रोल करता है। ग्रुप होगा तो ग्रुप को कोई कंट्रोल करने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग हम गाए हुए हैं। बेसिक में होगा, बेसिक में बांगुल में काल से कोई बड़ा प्रोग्राम वो लोग स्टार्ट करेगा। ये 12 ज्योतिर्लिंग बना करके वो लोग सबको मेडिटेशन कराएगा। 5 दिन मेला कराएगा। बहुत सारा कलकत्ता में बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। भक्ति पूरी होने दो, सूर्यवंशियों की प्रत्यक्षता होने दो। बांगुल से करता है वो। हाँ जी, हाँ जी। वो भर्ती भी रखा, नाइट भर्ती भी रखा, नाइट भर्ती भी रखा सकल। हाँ, तो शुरुआत बांगुर से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। श्यामनगर में भी नाइट भर्ती रखा, प्रेमनगर में भी रखा, श्यामनगर सैटरडे को, शनिवार को। वहाँ भी 12 शिवलिंग दिखाते हैं। अच्छा, तो रामकृष्ण साथ ही साथ चलते हैं, अलग अलग थोड़े। बड़ा करके तो बनाया शनिवार रात ही हाँ, 12 को पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। अष्टरत्न और अष्टनारायण, अष्टरत्न और अष्टनारायण अलग अलग है। अष्टरथ, अष्टनारायण। रथ माने शरीर, अष्टरतन। जो अष्टरतन है कोई बात है, बार बार पूछते रहते हैं, बार अष्टरतन है वो 8 रतन एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं या बराबर कीमत वाले होते हैं? बहुत बहुत कम कीमत वाले होते हैं। हीरा बहुत ज्यादा कीमत का होता है, उसके मुकाबले माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना ये बहुत कम कीमत वाले होते हैं। क्या? इसलिए अष्टरतन अलग हैं और अष्टदेव अलग है और 8 नारायण अलग है। अष्टरत्न का बीज है, अष्टरत्न का 8 धर्म से कनेक्टेड बीज है। हाँ जी, नारायण आदि नारायण सृष्टि के आदि में जो नारायण हुआ सो आदि नारायण। और 8 नारायण, 8 आनंद, 8 नारायण है। फिर उसके बाद नंबरवार जन्म लेने वाले जो सतयुग में जन्म लेते रहते हैं आदि नारायण के बाद। और रतन तो यही की बात है, संगम युग की। संगम युग में जो 8 विशेष धर्म हैं जिनको भगवान बाप से राजाई मिलती है, जो 108 की लिस्ट में आने वाले राजाएं बनते हैं, उन 108 राजाओं के 8 विशेष ग्रुप हैं, 12 के। वो 8 विशेष ग्रुप 8 रत्नों में उनके मुखिया बांटे गए।
कोई किसी धर्म से कनेक्टेड है ग्रुप, कोई किसी धर्म से कनेक्टेड है, जो अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब कोई एक संगठन 12 का पहले तैयार होगा, और वो सूर्यवंशी संगठन तैयार होगा। वो संगठन तैयार होने के बाद दूसरे संगठन को आकर्षित करेगा। तो दूसरा ग्रुप तैयार हो जाए, फिर दोनों मिलकर के तीसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसे करते करते 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। रामायण में देखा, राम ने एक बाण से, रामायण में देखा, रामायण में हाँ, एक बाण से 7 साल का पेड़ काट दिया। रामायण में लिखा हुआ है कि राम ने एक बाण से 7 ताल का पेड़, 7 ताल के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा वो बाली को मार सकता है। ऐसे रामायण में बताया है। वो 7 ताड़ के वृक्ष कोई और नहीं है, जो 7 धर्मों के मुखिया हैं, वो ताड़ की तरह सर ऊंचा करके इस दुनिया में बैठे हुए। तो एक ही बाण से 7 कट जाए, तो ज्ञान का बाण ऐसा हो कि 7 का उच्छेदन हो जाए। वो 7 कोई दूसरे नहीं है, वो 7 वही कृष्ण के 7 भाई हैं, जिनको कंस ने कोस लिया, रावण की जेल में डाल करके व्यभिचारी बनाई दिया, जिनके लिए महाभारत में कथा आई है कि जरासंधियों ने क्या किया, राजाओं को जेल में डाल दिया था। जिन राजाओं को जेल में डाल दिया था उनमें ये 7 भी मौजूद थे, मुखिया भी थे और उनके फॉलोअर्स भी थे। वो 7 विधर्मियों से कनेक्टेड हैं। 12 सत्ते 84, 12 12 into 7, सब रावण की जेल में पड़े हुए हैं, जरासंधियों की जेल में पड़े हुए हैं। जरासंधि कोई और नहीं है, वही यज्ञ के पुराने सिंधी हैं, जिनकी जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। उनको बाहर की दुनिया नहीं देखने दी जाती है, एडवांस ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है, एकदम महरूम बनाए के रखा हुआ है। बाली कौन बाबा? हैं? बाली कौन? बाली जो है वो ऐसा पावरफुल था बंदरों की दुनिया में, ऐसा पावरफुल था कि वो जिसका मुकाबला करता था, सामने आकर जो भी उसका मुकाबला करेगा तो उसकी ताकत दुगनी हो जाती। आधी ताकत लड़ाई लड़ने वाले की, जो सामने आके लड़ाई लड़ता है तो उसकी आधी ताकत खत्म, ऐसा ताकतवर था। और थे 2 भाई, एक जंगल में लगा दिया अपना भाई, और उसकी रानी को भी लेके अपने पास रख लिया। जैसे कौरवों ने क्या किया, अपनी तो अपने पास रखी और पांडवों की शक्तियां भी अपने मुट्ठी में कर ली। कुंती को कहाँ रखा, कौरवों ने अपनी मुट्ठी में रखा। ऐसे हिसाब है। और बाबा आपने लक्ष्य दिया नर से नारायण बनने के लिए, और सीढ़ी का जो चित्र है उसमें
भारत को बेगर के रूप में दिखाया है और कहा गया वो बेगर टू प्रिंस बनेगा। हाँ? तो राजा बनना चाहिए प्रिंस के लिए। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। माने आज सारी सृष्टि की एक बीजरूप आत्मा ऐसी है, उस पर हर बात लागू हो जाती है। प्रिंस बनने वाली बात भी लागू हो जाती है, और नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाली भी बात भी लागू हो जाती है। प्रिंस बनने वाली बात बेहद की है। सन 76 में एडवांस ज्ञान होता है प्रत्यक्ष बुद्धि में, और सन 76-77 से लेकर के वो 5 ईयर प्लान शुरू होता है। किसके लिए? बेगर भारत के लिए। माना सन 76-77 में वो आत्मा उसके पास, बेगर का मतलब क्या बताया? जिसके पास कुछ भी न हो, न घर, न बार, न संबंधी, न संपर्की, कोई ताकत नहीं दुनिया की, उसको कहते हैं बेघर। बेघर। ऐसे तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। तो सन 77 संपूर्णता वर्ष हुआ, और उससे लेकर के काउंट करो 5 साल। कितने साल हुए हैं? हाँ, 82 आता है, 82। माने 82 आते आते वो ऐसा संगठन का किला बना लेता है, जो ऐसा परिवार तैयार कर लेता है ब्राह्मणों का कि उसको किसी का आधार लेने की दरकार नहीं है। जो बेगर होगा उसको घर घर दरवाजे दरवाजे जाके चक्कर काटने ही पड़े। क्या नहीं काटेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। और जो बेगर टू प्रिंस बन जाए, तो प्रिंस जो है वो सिर्फ एक का अधीन होगा या सारी प्रजा के अधीन होगा? एक शिव बाबा, दूसरा किसी को और दूसरे अधीन बने तो बने आगे, वो किसी के अधीन होने वाला नहीं है। ये 83 की बात है। वो 5 ईयर प्लान जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के, वो तो बार बार 5 ईयर प्लान शुरू होते रहते हैं। एक प्लान 5 वर्ष का खत्म हो गया, फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा प्लान, अभी भी 5 ईयर प्लान उनका चालू है। और ईश्वर तो भगवान बाप तो आकर के ऐसा 5 ईयर प्लान बनाते हैं जो एक ही बार में तुम बेगर टू प्रिंस बन जाते। समझ में नहीं आया? अरे एक आदमी सर हिला रहा है, बाकी तो बैठे चुपचाप। और 108 जो भी बनने वाले हैं, जब तक बेगर नहीं बनेंगे तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। बेगर बनने का कायदा क्या है? जैसे चलाओ वैसे चले। तन मन धन सब तन तेरा, धन तेरा, मन तेरा, समय तेरा, संपत्ति तेरा, संबंधी तेरे, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। नहीं, अभी समझ में नहीं आया। जगन्नाथ का काटा हाथ तो क्या हुआ? जब परीक्षा होगी 108, 16,108 और 8 के नंबर डिक्लेयर होंगे, तो जो पहले नंबर डिक्लेयर होगा उसका कोई सहयोगी रह जाएगा? है? जो पहला दूसरा नंबर डिक्लेयर होगा, अगर अंत तक उसकी परीक्षा ही ना हो निश्चय बुद्धि की, तो पहला नंबर दूसरा नंबर डिक्लेयर कैसे होगा? जो दूसरा नंबर होगा उसकी भी परीक्षा तो वही होनी चाहिए जो पहले नंबर की परीक्षा हुई है। नहीं समझ में आया? क्यों? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किससे नष्टो मोहा? अपने तन से भी नष्टो मोहा। तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर। इसका क्या मतलब हुआ? मुरली के महावाक्य का अर्थ क्या हुआ? तुम बच्चे आए हो जान हथेली पर लेकर। लो बाबा ले लो। तो तन तेरा हो गया ना,
धन भी तेरा। बाबा जगन्नाथ हाथ नहीं गेनो हाथ हमारे बुझाए, कोई सहयोगी न रहा। तो बेटा होता है उसके ऊपर आज के लौकिक बापों को बड़ा नाज होता है, मेरा बेटा। बेटी कहीं बड़े घर में ब्याह ली जाए, करोड़पतियों के घर में, तो बड़ा नाज हो जाता है, मेरी बेटी, मेरा दामाद। तो भुजाएं कट गई का मतलब उन भुजाओं को काट काट करके महाकाली ने अपनी लज्जा ढांक ली। वो सहयोगी सब कट गए, सब चले गए उसकी लज्जा बचाने के लिए। बाबा ने मुरली में बोला है कि हो जाए बाप को नहीं बोलना है, मुरली में एक पॉइंट है कि हो जाए बाप को नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए बाप को नहीं बोलना, ठीक है। बाबा ने इस आधार पर इस पॉइंट पे बाबा इस आधार पर बोला कि अपना पूरा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों पुरुषार्थियों में एक है, उसके लिए बोला कुछ भी हो जाए बाप को जरूर सच्ची बात बताना। क्या बाप से नहीं छुपाना। फिर कोई भी परिस्थिति आ जाएगा बाप जिम्मेवार। और बातें और परिस्थितियां तो बहुत आएंगी। योग बल से आयु बढ़ती है तो सतयुग में 150 वर्ष की आयु होगी। सतयुग में 150 वर्ष की आयु होगी। हाँ, तो संगम युग में भी 150 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संगम में कितने साल का? 100 साल का। फिर 150 वर्ष की आयु कैसे हो जाएगी? तो इसके शूटिंग तो इधर 150 साल की शूटिंग तो होगी यहाँ पे। हाँ, होगी। 150 साल का आयु का मतलब ये थोड़ा ही है कि सबकी आयु 150 साल ही होगी। 150 साल एवरेज एज बताई गई है या फिक्स बताई गई है? एवरेज है, माने कोई की 250 साल भी हो सकती है, 200 साल भी हो सकती है कोई की। इसलिए राम और राम संप्रदाय जैसी आत्माएं हैं जो योग बल में कृष्ण संप्रदाय जैसी आत्माओं से कहीं ज्यादा योग बल वाली होंगी, तो उनकी आयु लंबी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। उनमें अव्वल नंबर है राम वाली आत्मा, तो उसकी काउंटिंग होगी 76 से, बाकी सब संगम सतयुग में ऐड कर दी जाएगी आयु। तो 250 साल हो सकती है या नहीं हो सकती? 94 ईयर्स हो रहा है तो राधा कृष्ण वाली आत्माओं को जन्म देना है। जब साकार अभी जो पिता है हाँ जी, उनकी आयु जब 94 ईयर्स हो रहा है, 93-94 ईयर्स, तब जाके सतयोगी राधा कृष्ण की उनके पोर्शन को जन्म लेना। 94 कैसे, किस हिसाब से कर दिया? अभी बाप की आयु है 65 साल। अरे मुरली में तो बोला है ब्रह्मा 100 साल की आयु में खत्म हो जाता है मृत्युलोक में। वो तो ठीक है, तो मृत्युलोक उनका खत्म हो गया तो नई दुनिया की आयु कब शुरू हुई? उनका मृत्युलोक कब खत्म हुआ? 76। तो 76 से ही नई आयु गिनेंगे आत्मा की। आत्मा की खुशी की दुनिया कब शुरू होती है? अरे मृत्युलोक खत्म हुआ तो अमर लोक कब से उनका शुरू हुआ? 76 से ही आयु गिनेंगे ना। 76 में वाणी में कहीं कहीं आया है जब 7 साल के होते हैं तो बच्चा पैदा होता है। तो अव्वल नंबर के लिए बोला है या सबके लिए बोला है? अव्वल के लिए बोला है। 76 में 7 साल जोड़े कब हुआ? कितना हुआ? 36 हुआ। 36 में बच्चा होगा। और
हाँ बंगाली में बोल दो जरा। चेहरा का जो आदमी है हैं? जितना नारी पुरुष है हाँ सबका चेहरा, मुंह की जो चेहरा है हाँ वो अलग अलग क्यों है? इसलिए कि अलग अलग संस्कार है। संस्कार अगर एक हो जाए तो चेहरे भी एक हो जाए। जुड़वा बच्चों के चेहरे कैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल एक नहीं होते हैं। वजन में भी कम अंतर होता है, उम्र में भी अंतर होता है, तो थोड़ा चाल डाल में भी। लेकिन मोस्टली जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका रूप, रंग, चाल डाल मोस्टली एक जैसी होती है। क्यों होती है? कि उनके अनेक जन्मों के संस्कार मिलकर के एक हो गए तो एक होते हैं। संस्कार अगर एक हो जाए तो चेहरे मोरे भी सबके एक जैसे होते हैं। संस्कार अलग अलग हैं तो चेहरे मोरे भी अलग अलग। अरे मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, जो पेड़ पौधे हैं लंका का रावण हैं? लंका का रावण तो बहुत उनको लगा, बहुत बड़ा। अच्छा वो दिया बाली राजा को पार जाके बोला कि हमको युद्ध दो, तो 4 खुले में वो तपस्या करता है बाली राजा, तो उसका जाके उसका पार बोला कि हमको तुमको देगा, तो उसको बांध के एक बार पानी वो समुद्र में चुबाता है और फिर आसमान में उठाता है। ऐसा क्या मुरली में बोला है ज्यादा लंबी चौड़ी बातों में न जाओ। क्या जो मुरली में बोला है शास्त्रों की बातें, वो बाबा ने सार बोला है, और बाकी सारा भूसा है। क्या उस भूसे को ऐसे ऐसे देखते रहेंगे तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने हमें सार की बातें शास्त्रों की सुना दी है, उन बातों पे चिंतन करें। अच्छा उनको भी छोड़ो, अभी ब्रह्मा की सोन गुजार दादी के द्वारा जो सुना रही है उसमें भी बहुत कुछ सार है, उसका मनन चिंतन मंथन करो। बाप की बात सुननी चाहिए तो अम्मा की नहीं सुननी चाहिए, अम्मा की बात भी सुनो। और उसके बाद टीचर के रूप में जो क्लैरिफिकेशन मिल रहा है मुरलियों का, अव्यक्तवाणियों का, उसमें जो शास्त्रों की बातें बोली हुई है उन पे मनन चिंतन मंथन करो। और नहीं तो टीवी की देखी हुई बातों में मंथन करते रहोगे तो शास्त्रों में बैठ जाएगी बुद्धि, तो बाबा की याद से महरूम हो जाएगी। और बाबा वाल्मीकि मुनि कौन? मुरली में बोला हुआ है अपनी अपनी कथा कहानी शास्त्रों में लिख दी है। क्या जो भी शास्त्र बनाए हैं शास्त्रकारों ने, उन शास्त्रकारों ने उन शास्त्रों में अपनी कथा कहानी लिख दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो वाल्मीकि हो और चाहे वो तुलसीदास हो, अगर रामायण शास्त्र लिखा है द्वापर युग में वाल्मीकि ने और वही रामायण शास्त्र लिखा है कलयुग में तुलसीदास ने, तो वो आत्मा कौन है? वही राम वाली आत्मा। अपना हीरो पार्टधारी पार्ट जो है उन्होंने अपनी अपनी महिमा कर दी अपने शास्त्र लिख करके। और समझ में आ गया? अरे ये भाई तो बैठे बैठे बाप का पार्ट खोल रहा है।
अपना पट कब खुलेगा? हाँ? अपने पट कब खुलेगा? हाँ, जो बाप की महिमा करेगा, बाप की महिमा में बुद्धि लगी रहेगी तो अपनी उसकी महिमा बाप कर देगा। सन सोज फादर, फादर सोज सन। और बोला सप्ताह जो एक बार क्लास करते हैं नीचे में, सप्ताह में जो एक बार क्लास करते हैं नाम और सिस्टम धर्म का आत्मा, लेकिन जो बाबा वो सप्ताह एक बार भी क्लास नहीं करता है बोले नास्तिक धर्म। जो कोई ऐसे माता है हर रोज क्लास नहीं कर सकती है, 7 दिन में एक बार क्लास करता है। हाँ, 7 दिन में कोई एक बार क्लास करता है। कोई गांव में रहता है और गांव में उसका दूसरे किनारे पर घर है। गांव तो आजकल 1-2 किलोमीटर दूर लंबे चौड़े होते हैं ना, 1 किलो 2 किलोमीटर दूर रहता है।